डेमोक्रेसी जो है हर एक भारतीय के ब्लड स्ट्रीम में है। सारा देश, द होल कंट्री, द नेशन वाज लिविंग इन फियर। सिविल लिबर्टीज एकदम सस्पेंड कर दी गई, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। और 1975 में जो उस समय की सरकार ने किया, जो सबसे बड़ा मैसेज लगता है, सत्ता में रहने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में तो हम 1947 में हमने रूप लिया, पर वी आर ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ 6th सेंचुरी BC में रिपब्लिक्स थी। डेमोक्रेसी जो है हर एक भारतीय के ब्लड स्ट्रीम में है। और ये संविधान हत्या दिवस जो है, कई लोग जो हैं जिनकी पैदाश 1975 के बाद हुई है, या जो अपोलोजिस्ट बनते हैं, हमारे एक राजनीतिक दल है उनके लोगों का, दैट इट बिलोंग्स टू अ बाईगॉन ईरा। आई मीन, आप जरा सोचिए हुआ क्या था। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, सारा देश, द होल कंट्री, द नेशन वाज लिविंग इन फियर। 1,11,000 से अधिक विद्यार्थी, पत्रकार, एक्टिविस्ट, लेबर लीडर्स और बिल्कुल इनोसेंट सिविलियंस को किसी ट्रायल के बगैर जेल में डाल दिया गया। सिविल लिबर्टीज एकदम सस्पेंड कर दी गई, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। और 1975 में जो उस समय की सरकार ने किया, जो सबसे बड़ा मैसेज लगता है, सत्ता में रहने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े जो हमारे नेता थे उनके बारे तो सबको मालूम है, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, हमारे साथ के लोग जिनके साथ हम पढ़े यूनिवर्सिटी में, अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद जी, दे वर जस्ट ओवरनाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग इम्प्रिजन्ड। एक पत्रकार हैं जिन्होंने इमरजेंसी पर एक किताब भी लिखी है। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे लोगों को उठाना शुरू कर दिया और क्या किया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को इन्वोक किया, मीसा को किया। एक हमारे बिहार के नेता हैं, हमारी आइडियोलॉजिकली उनके साथ सहमति ना हो, लालू प्रसाद जी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। हमें इतनी पावरफुल ये थी। एक मशहूर न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने 26 जून को लिखा, डेमोक्रेसी बिलव्ड हस्बैंड ऑफ ट्रूथ एंड डियर फादर ऑफ फ्रीडम पास्ड अवे ऑन 26 जून। ये 26 जून का था। इमरजेंसी तो 23 हुई आज के दिन 50 वर्ष पहले। इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल, क्योंकि प्रेस फ्रीडम कर दी गई, विद्याचरण शुक्ला जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री बने, तो क्या किया, उन्होंने एक एडिटोरियल पूरा ब्लैंक छाप दिया और उसका क्या पावरफुल मैसेज मिला। देखिए, 1974 में मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। मैं फॉरेन सर्विस में जुलाई 1974 में ज्वाइन किया। 1975 जून में आई वॉज मैरिड। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि उस समय सिविल सर्वेंट्स कभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते हैं, पर हम लोगों में इतना गुस्सा था कि मैंने भी जाके एक प्रोटेस्ट में जाके मैं शामिल हो गया। मुझे बहुत लोगों ने कहा, कैसे, क्या करोगे अगर आप अरेस्ट हो जाते या कुछ हो जाता। ये नहीं कि उसी दिन, उसके आसपास बड़े तरीके थे प्रोटेस्ट करने के, हमने किए। और मुझे याद है 1977 में मैं टोक्यो में था, तो उस समय ये आपकी स्मार्टफोन्स और ये न्यूज़ जो थी वो
अखबारों में जो न्यूज़पेपर ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे टेलीप्रिंटर पे आती थी। मुझे याद है हमारे उस समय काउंसलर थे 2, मैं उनके नाम भी कह दूँगा उनसे। एक तो अमरनाथ राम जी जो हमारे इमीडिएट बॉस थे वो थे, अभी ही इज़ नो लॉन्गर विद अस बट आई एम श्योर ही विल फॉरगिव मी फॉर दिस थिंग। और एक और हमारे सीनियर IAS ऑफिसर थे, तीनों मैं उनके साथ गया। क्योदो एक जापानीज न्यूज़ एजेंसी है, और हम क्योंकि टाइम डिफरेंस है इंडिया और जापान में, हम टेलीप्रिंटर पे खड़े रहे और जैसे ही घंटी बजी टेलीप्रिंटर में कि बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, वी वर थ्रिल्ड दैट मिसेस गांधी वाज फर्स्ट ट्रेलिंग एंड देन शी लॉस्ट। तब हमें लगा कि देखिए सिविल सर्वेंट थे हम, क्यों खड़े रहे, न्यूज़ है, हमारे अंदर ये पेंट अप एंगर था। और हमने कहा अगर मिसेस गांधी ट्रेल कर सकती है और लूज कर सकती है, इसका मतलब ये जो भी वो लोग कहते थे डिसऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन है, ये रिटायरमेंट से आए जयप्रकाश नारायण जी उन्होंने आंदोलन खड़ा किया ना, एकदम द कंट्री सेलिब्रेटेड एंड सेलिब्रेटेड। उसमें बता रहा हूँ 1977 की जब हमारी कांग्रेस सरकार गिरी और मोरारजी भाई के नीचे वो एक सरकार बनी, तो वो जो उत्साह था उस समय एक माने लायक है। बट व्हाट हैपेंड बिटवीन 75 एंड 76? जो अपोलोजिस्ट थे वो तो थे, पर हमारे में से कुछ लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय प्रचारक थे, उन्होंने अपना भेष बदल के ही वेंट अराउंड पंजाब, ही वेंट अराउंड द विलेजेस, और जो फैमिलीज थी जिनके परिवार में से लोग इम्प्रिजन हुए और जो एक्टिविस्ट मिसिंग थे, उनकी फैमिलीज से मिले और उनको लिटरेचर बांटा। वो अंडरग्राउंड लिटरेचर था, सीक्रेट मीटिंग्स की, और उन्होंने 1978 में एक किताब भी लिखी, संघर्ष मां गुजरात, जो इमरजेंसी के बारे ट्रूथ थी, उसको सच्चाई थी, उसको अपोज किया, और जिसको कांग्रेस बिल्कुल दबाने के चक्कर में थी। आपको याद है एक शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएगी जस्टिस शाह के नीचे। मेरे तो अपने परिवार का एक बड़े, हमारे एक सीनियर, हमारा वेरी क्लोज रिलेटिव, ही वाज मेंबर ऑफ द शाह कमीशन। मुझे याद है कितने डर में वो काम करते थे, उन्होंने शानदार रिपोर्ट निकाली, और बाद में जब कांग्रेस सत्ता में आई उन्होंने उस रिपोर्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इमरजेंसी के दौरान 60 लाख लोगों को फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर दिया गया, उनके कंसेंट के बगैर लोगों को अपने घर से उठा के स्टेरिलाइज, क्योंकि वो जो हमारी नेशनल लीडर थी, उनका एक बेटा था, ही बिलीव्ड इन पॉपुलेशन कंट्रोल, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल का एक नया तरीका निकाला कि लोगों को घर से उठा के फोर्सिबली स्टेरिलाइज कर दो। और उसके बाद मैं आपको और बताऊं, एक तुर्कमान गेट में जो हादसा हुआ, बहुत लोगों को वहां से उठा के ले गए, और उसमें दी फिगर्स वेरी, पर एक बड़े माने हुए पत्रकार थे कुलदीप नायर जी, जिनको हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई उसी में dozens, maybe over 100 people have died in this kind of forced sterilization, और ये जो स्लम एविक्शन और ऐसी एक्टिविटीज थी। और डेमोक्रेसी की क्या बात करते हैं ये लोग। 38th amendment was passed, जिसमें the courts were barred from reviewing the emergency. 39th amendment was passed कि जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन could not be questioned, और 42nd amendment के साथ फंडामेंटल राइट्स ही एब्रोगेट कर दिए गए। उस समय एक बड़े मशहूर जज थे, जस्टिस HR खन्ना, वो सीनियर मोस्ट थे, काबिलियत में कोई उनमें दो राय नहीं थी। ही वॉज सुपरसीडेड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं बताता हूं वहां से चलते चलते उसके बाद क्या हुआ। देखिए, ये लोग कहते हैं कि निंदा करना चाहते हैं, इनको याद करवाना चाहिए कि इन्होंने पार्लियामेंट 48 ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड, 21 महीने में कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ। और उस समय एक प्रधानमंत्री के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट की अप्रूवल ही नहीं की जरूरत ही नहीं है। इमरजेंसी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान
में बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, फंडामेंटल राइट्स उड़ा दिए। पीएन हक्सर साहब, परमेश्वर नारायण हक्सर, बहुत लायक थे, हमारे फॉरेन सर्विस के थे, और उन्होंने कह दिया कि कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। 40,000 वर्कर्स वर जेल्ड फॉर डिमांडिंग their right. 375 miners died in the 1975 चसनाला माइन डिजास्टर, सरकार के नेग्लिजेंस के कारण। मतलब मैं कहता हूं कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया है कि संविधान हत्या दिवस को ऑब्जर्व करने का लाभ बहुत ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, बिकॉज डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रेशियस, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये फॉर्म ऑफ लाइफ है। कई लोग, माफी चाहता हूं आप जैसे, जो जिनकी यू आर बोर्न मच लेटर देन दैट, दे डोंट इवन नो दैट डार्क आवर। अच्छा, ये नहीं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को इन्होंने टारगेट किया, ये जो हमारी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, उसके सारे प्रिंट इन्होंने जला दिया उठा के। और एक कुछ ऐसी और फिल्में थी, आंधी और 10 नंबरी, इनको बैन कर दिया। और किशोर कुमार जी, आई मीन ही इज अ लेजेंड, उनके जो गाने ऑल इंडिया रेडियो पे क्यों बैन कर दिया? इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि वो प्रेज नहीं कर रहे थे। सरकार चाहती थी कि सारे जो दुनिया है उनको प्रेज करें। और मुझे याद है, आई मीन गायत्री देवी जी, 1 महीने, शी कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, शी वॉज जेल्ड, केप्ट इन अ सेल विदाउट हाइजीन। एक और एक्ट्रेस थी साउथ की, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, शायद स्नेहलता रेड्डी, एस्थमा पेशेंट थी वो, और उनको रखा इन अ सेल विदाउट अ टॉयलेट, फोर्स्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और 5 दिन उनकी रिलीज के बाद शी पास्ड अवे। अब देखिए शर्म की बात है, 1985 में राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा, इफ ए पीएम थिंक्स इमरजेंसी इज नेसेसरी एंड डजंट impose it, he is not fit to be PM। और शाह कमीशन रिपोर्ट जो थी, जिसके बारे में मैंने आप ही जिक्र किया, दैट वाज बर्न। देखिए अभी जो कांग्रेस की सरकार है, कुछ इनके नेता है, आई डोंट वांट टू डिग्निफाई देम बाय टेकिंग देयर नेम्स, कहते जी सेंटर स्टेट रिलेशन का। इनको पूछा रहा है, आपने कितनी बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया? 100-150 बार। उनके एक प्राइम मिनिस्टर ने 100 बार किया। कर्नाटक में इन्होंने क्या किया? तेलंगाना में क्या किया? कर्नाटक में इन्होंने फेक न्यूज बिल टू कर्ब फ्री स्पीच। तेलंगाना में 2 women journalists were jailed for criticizing CM रेवंत रेड्डी। हिमाचल प्रदेश में a bus driver and conductor were served notices for playing a राहुल गांधी वीडियो। देखिए ये सब एक कल्चर है, कल्चर ऑफ इंटॉलरेंस, एक कल्चर ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग बेसिक वैल्यूज। एक व्यक्ति थे धर्म सिंह रावत अल्मोड़ा के, 15 महीने उनको जेल में रखा क्योंकि उन्होंने ही स्पोक आउट, और उनको खाना खिलाया गया राइस मिक्स्ड विद पेबल्स एंड मड। संजय गोयल, एक 12 साल का बच्चा, was jailed during the emergency, a month and a half in jail, उसके बचपन छीन लिया गया। देखिए इस emergency is not just a historical event, it is a living toxic truth of the Congress's political mindset। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो आज मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास हुई, it should be read by everyone, because that today कांग्रेस लेक्चर देती है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में। उन्होंने दे स्नैच फ्रीडम फ्रॉम मिलियंस, व्हाई? टू कीप वन फैमिली इन पावर। इसलिए मैं कह रहा हूं, इट्स नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल इवेंट, हमारा बहुत लंबा इतिहास है। मैं हमेशा कहता हूं, हम एक संस्कृति, एक सभ्यता, वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। 6-7 centuries ago we were practicing democracy. We are the mother of democracies. We are today the world's largest democracy. और देखिए, the world's largest democracy में
कभी कभी 50 वर्ष पहले क्या हुआ था, innocent lives were snatched away. We need to tell our future generations, our children and our grandchildren, that this is the Congress party which talks of governance, and their action एक फैमिली को सत्ता में रखने के लिए, it was not only a blot on democracy but entire civilizational history में it is the darkest hour for democracy in India and for all freedom loving people throughout the world. But sir, the way Congress called their emergency and they said about the different things, that they raised 5 points, weakening the parliament, attacking the constitution, so many things. देखिए, कोई भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में हमारी सरकार, और हमारी सरकार की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 2014 के बाद नहीं, उसके पहले भी वाजपेयी जी सत्ता में रहे, हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कभी इन्वोक की हैं? अगर मैं बड़े अपने शब्दों को नाप तोल के इस्तेमाल करना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू से दिस टू मच डेमोक्रेसी, बिकॉज आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एज टू मच डेमोक्रेसी. जो गाली गलोच हमारे इलेक्टेड लीडर्स के खिलाफ, द अब्यूज एंड इन्वेक्टिव्स व्हिच आर हर्ल्ड अगेंस्ट अस, किसी और देश में होता है? क्या होता है? इज एनीबडी लॉक्ड अप एज अ रिजल्ट? इज एनीबडी लॉक्ड अप एज अ रिजल्ट? नो, दे थ्राइव बिकॉज डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग. आपके हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पर आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस की क्या बात कर रहे हैं? आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की क्या बात है? आपने जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिविल लिबर्टीज, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया. और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अपने सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है इनके एक दो नेता जो बोल रहे हैं, परिवार के किसी व्यक्ति ने मुझे लगता है कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ तो अब कुछ अपनी नीज की कॉन्वोकेशन के लिए लंदन गए हुए हैं, कोई लीडर और बाकी जगह व्यस्त है. पर जो इन्होंने एक खरगे जी ने बोला इट बिलोंग्स टू अ बाईगॉन एरा. खरगे जी आप भी थे 50 वर्ष पहले. सिलेक्टिव एमनीसिया हो गया क्या? आपको याद नहीं है? हमें तो याद है. हम 1975 में आई वाज सिविल सर्वेंट इन दिल्ली, और 1977 मार्च में जब वो टेलीप्रिंटर की घंटी बजी, हम तो वो इम्प्रॉम्प्टू जापानी न्यूज एजेंसी के ऑफिस में अपनी तरफ से सेलिब्रेट कर रहे थे. तो देखिए, ये देश इनको फॉरगिव नहीं करेगा. और मैं समझता हूं द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, जो उस दिन संविधान हत्या जो किया, टू रिकॉल दैट डे और रिकॉल द डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नेंस. और उस समय कहाँ थे हम लोग 1975 में? टुडे यू आर अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट थ्राइस द GDP of the other countries with which you are competing, 1.5, 2 times their, twice or 3 times their rate of growth. Or we are, after 40 years, you are now, our good wishes are with the Group Captain Shukla on his way to the space station. Our prayers for all the other successes of Indians in different fields of life. An India which has overcome the disadvantages of 190 years of colonialism and today is setting the narrative. I think that is the difference. And democracy is a fulcrum. Democracy is this, not just the political lifeline, but it also represents the core of our culture. Thank you. सर, एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस जो संविधान बचाओ यात्रा शुरू की, उसके अगेंस्ट ये जवाब है. देखिए और ये यात्रा वात्रा का पता नहीं. वो एक दिन युवा नेता वहाँ पे भी आए थे पार्लियामेंट में, वो पॉकेट साइज एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन की लेके, और पॉकेट साइज एडिशन पे सेलोफिन कागज लगा हुआ था. तो कईयों ने जो देखा, जो एडिशन थी ना, अगर उन्होंने खोल के देखी होती, उसका जो प्रीफेस था उसमें ढेर बार गाली थी कि उन्होंने इमरजेंसी में क्या किया. वो उतना तो देखते नहीं है. इसलिए खरगे जी अब हमारे पॉलिटिकल
फर्मामेंट में लीडर हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़े से भूल गए होंगे लेसन, और दूसरी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट द पर्सन हु इज स्पीकिंग हिज इनर थॉट्स। और कोई उनमें से नेता अपने इनर थॉट्स देता भी है तो उन पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसा है कि डेमोक्रेसी तो वहीं फ्लरिश करती है जहां पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो, जहां स्टेट यूनिट्स में हो। यहाँ तो खरगे जी को अपॉइंट किया गया है, तो खरगे जी को अपनी जिसलिए अपॉइंट किया वो थोड़ा रोल निभा रहे हैं। अब उसके बारे में क्या कह सकता हूँ।